बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। इस चैनल पर हमद, नात, मनकबत, इस्लामी वीडियो, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में मालूमात, मोटिवेशनल वीडियो, इसके अलावा तारीख के हवाले से और दीगर दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़यात बयान किए जाते हैं। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह बहुत सारा इल्म का खजाना आपके हाथ आएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जिनका कद बहुत ज्यादा लंबा हुआ करता था, जिनकी उम्रें बहुत ज्यादा लंबी हुआ करती थी। लंबी उम्र होने की वजह से उन्होंने लंबी उम्मीदें लगाई। उनके पास ताकत बहुत ज्यादा थी, जिस्मानी ताकत, जिस्मानी कुव्वत ज्यादा थी। वो सेहतमंद रहा करते थे, बीमार नहीं होते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब जूदी पहाड़ पर ठहरी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे और कौम भी नीचे उतरी। एक शहर आबाद किया गया। उस शहर के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद आगे बढ़ी और बकिया किसी की औलाद नहीं हुई। कुछ अरसे के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, आप वफात पा गए। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत दी, आपकी औलाद बहुत ज्यादा हो गई। जब आपकी औलाद बहुत ज्यादा हुई तो उन्होंने जमीन के मुख्तलिफ खित्तों की तरफ, मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ, मुख्तलिफ एरियाज और मुख्तलिफ इलाकों की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ हिस्सों में बट गए, मुख्तलिफ कबीलों में बट गए और अपना मुख्तलिफ नाम रख लिया उन्होंने। उन्हीं में से एक कौम, एक कबीला यमन की सरजमीन पर एक रेतले इलाके में आकर आबाद हुआ। उस कबीले का जो सरदार था, यूं कहें कि उस कबीले का जो बादशाह था, उसका नाम आद था। और ये सारी की सारी कौम जो यमन के अंदर आई, ये उस आद की औलाद में से थी, लिहाजा इन्होंने अपना नाम कौम आद रख लिया और इनको कौम आद कहा जाता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परसों बाद ये कौम आद जो है इस यमन की सरजमीन पर आई। कौम आद की कई खसूसियात हैं। इनकी लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी। लंबी उम्र की उम्मीद में इन्होंने मजबूत महल बनाए और अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा हुनर अता किया था कि इन्होंने पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर अपना इन्होंने घर बना लिया था। और ये सेहतमंद होते थे, बीमार नहीं होते थे, कद के लिहाज से भी बहुत बड़े थे इन्होंने। और इनकी बुरी खसूसियात ये थी कि लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे बैठने के लिए, छोटी छोटी बैठने के लिए जगह बना लेते, उस पर बैठ जाते और फिर रास्ते में से कोई भी अगर शख्स गुजरता, चाहे वो इनकी कौम में से होता या किसी और कौम से होता, ये फिर उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर तंज करते थे, उस पर मजाक मस्खरी करते थे। ये लोगों को इस अंदाज से तंग करते थे और फितना फसाद फैलाना इनका आम मामूल था। बुतों की पूजा करते थे, गुमराही के अंदर जो है मुब्तला थे। इससे पहले अल्लाह ताला ने इन पर बहुत ज्यादा इनामात किए थे कि इनको ताकत दी थी, कुव्वत दी थी, लंबी उम्रें दी थी, हुनर दिया था, सेहतमंदी दी थी। इन्हीं में से एक बादशाह हुआ जिसका नाम है शद्दाद बिन आद। शद्दाद बिन आद ये एक बहुत बड़ा बादशाह था। अल्लाह ताला ने इसको इतना बादशाहत दी कि उस वक्त रूए जमीन की जितनी सल्तनतें थीं, जितने बादशाह थे, सारे के सारे इसके फर्माबरदार हुए और फिर इसकी जेरे निगरानी में आए। इसने जब शद्दाद बिन आद ने जब जन्नत का तज़किरा सुना तो ये सरकश हो गया। इसने कहा कि मैं खुद ही एक जन्नत बनाऊंगा। इसने जमीन पर एक शहर आबाद किया। उस शहर के अंदर इसने एक खूबसूरत हसीन और जमील महल तैयार किया। उस महल की ईंटें सोने और चांदी की थीं। उसके जो सुतून थे वो याकूत और जबरजद के थे और नीचे फर्श की जगह उसने अजीबो गरीब किस्म के हीरे और मोती और जवाहरात फर्श की जगह उसने बिछवा दिए और महल के इर्द गिर्द उसने नहरें जारी करवा दी। और हुस्न तज़यीन के लिए उसने महल के अंदर एक तरतीब से खूबसूरत अलग अलग किस्म के मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त लगवाए ताकि उसके हुस्न में इजाफा हो जाए। जब ये शहर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया, हर तरह की आराइश और ज़बाइश से मुकम्मल हो गया, तो ये बादशाह शद्दाद बिन आद अपने लश्कर के साथ इस शहर की तरफ आने लगा। अभी एक ही मंजिल के फासले पर था कि आसमान से एक अजीबो गरीब किस्म की तेज आवाज आई। उस आवाज की वजह से ये भी और इसका लश्कर भी वहीं पर ही हलाक हो गए। इसके बाद इसकी कौम वो बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई। अपने ही उन्होंने पत्थरों से बुत बनाए और फिर उनकी इबादत करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए, इनको वाज़ो नसीहत करने के लिए इन्हीं में से एक नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इन्हीं में से नबी थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कई तरह से इनको दावत दी, तबलीग की, वाज़ो नसीहत की, लेकिन इन्होंने नहीं माना और हमेशा इनकार ही करते रहे। उनके इनकार करने की ये वजह थी कि ए हूद, तुम हम में से हो, जैसा हम खाते हैं तुम वैसा खाते हो, जैसा हम पीते हैं तुम वैसा पीते हो, तुम भी हमारी तरह सोते जागते हो, चलते फिरते हो, खाते पीते हो, जैसे हम इंसान हैं तुम भी इंसान हो, तो तुम रब के हबीब कैसे हो सकते हो, तुम रब के नबी कैसे हो सकते हो, लिहाजा तुम हमारी तरह इंसान हो, तुम्हें नबूवत नहीं मिल सकती। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह भी फरमाया कि जब तुम मर जाओगे और गल सड़ जाओगे, इसके बाद क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उठाएगा। तो उन्होंने मरने के बाद उठने का इनकार किया और
کئی طرح سے سرکشیاں کی. حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور اپنے شرک و کفر میں مبتلا رہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک عظیم عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا اور تم پر عذاب مسلط فرمائے گا. اور انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب لے آئے. پھر اس قوم پر، قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ آندھی کا عذاب تھا.